जब कोई देवी देवता को महसूस करता है तो क्या वो पागल होता है? आजकल सुधा चंद्रन का एक वीडियो बहुत वायरल है। माता की चौकी में कुछ लोग कहते हैं कि माता आ गई, कुछ कहते हैं एक्टिंग कर रही है, तो कुछ सीधे बोल देते हैं कि पागल हो गई है। सबके अपने अपने विचार हैं। लेकिन सवाल ये नहीं कि माता आई या नहीं, सवाल ये है कि उस वक्त उनका मन किस अवस्था में था। अब इसे साइंटिफिक एंगल से समझते हैं तो साइंस में एक कॉन्सेप्ट होता है, ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। जब इंसान गहरी भक्ति में होता है, भावनाओं से भरा होता है, ध्यान, संगीत, मंत्र, ढोल नगाड़ों से घिरा होता है, तो दिमाग नॉर्मल लॉजिक मोड से निकलकर लिम्बिक सिस्टम में चला जाता है, जहां इमोशंस, मेमोरी और फेथ काम करते हैं। उसी अवस्था में शरीर कांप सकता है, आवाज बदल सकती है, आंखें बंद हो सकती है, व्यक्ति खुद पर नियंत्रण खो सकता है। ये ड्रामा नहीं, ये न्यूरोलॉजिकल रिस्पॉन्स है। अब इसे आध्यात्मिक दृष्टि से देखते हैं, यानी सनातन व्यू से। सनातन धर्म ने इसे पागलपन नहीं कहा, उसे कहा भावावेश, भक्ति की अवस्था, आवेश, देव स्मरण में लीन अवस्था। पुराणों में लिखा है, जहां अहंकार समाप्त होता है वहीं ईश्वर का अनुभव शुरू होता है। सनातन ने कभी नहीं कहा कि देवी शरीर में आई, बल्कि कहा कि देवी की चेतना ने मन को स्पर्श किया। माँ काली का तेज धारण करने की शक्ति इस धरती पर तो क्या, इस ब्रह्मांड में ही शायद किसी में हो। इंसान के अंदर वो प्रवेश कर गई तो इंसान क्या, धरती फट जाएगी। याद है, उनके सिर्फ क्रोध मात्र को शांत करने के लिए स्वयं महादेव को उनके पैरों के नीचे आना पड़ा था। अब बताएं, क्या सुधा चंद्रन पर माता आई थी? इसका जवाब हाँ या ना नहीं है। ये अंधविश्वास नहीं, ये एक्टिंग नहीं, ये पागलपन नहीं। ये एक इमोशनली चार्ज्ड स्पिरिचुअल स्टेट थी, जहां इंसान अपने आप को भूल जाता है। किसी और को छोड़िए, आप खुद का एग्जाम्पल लीजिए। अगर आप ईश्वर को मानते हैं और किसी जागरण में जाते हैं या किसी मंदिर में जाते हैं और कभी कभी अचानक आपके आंखों से आंसू निकलने लगते हैं अपने आराध्य को सामने देखकर, तो क्या ये पागलपन है? नहीं, ये आपका कनेक्शन है अपने ईश्वर से। आप उन्हें महसूस करने लगते हो, आपको लगता है वो आपके सामने बैठे हैं। ये भक्ति होती है। और जो भक्त को पागल कहे वो खुद अभी अधूरा जागा है। इस पर आपके क्या विचार हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।